नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो पुनः एक बार और दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन और इंटरव्यू को लेकर होगा। एडमिशन से ज़्यादा इंटरव्यू को लेकर होगा और कुछ डिपार्टमेंट के आए हैं एडमिशन और इंटरव्यू के नोटिफिकेशन, उसकी आपसे करनी है चर्चा। 4 नोटिफिकेशन हैं, 3 विभाग से संबंधित हैं। ठीक है, विभाग का नाम आपको बता देता हूँ। यदि आपका विभाग है इसके अंतर्गत तो सूचना को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इंटरव्यू के दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और जिनकी लास्ट डेट आ चुकी है एडमिशन लेने की, उनको कौन सी सावधानियां बरतनी है। इन सब चीज़ों के साथ ये वीडियो आपके समक्ष 3 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी विभाग, जो बड़े महीनों से वेट कर रहे थे बच्चे, उनका शेड्यूल आ चुका है एमफिल कैंडिडेट्स का। और साथ साथ रिसर्च के टॉपिक भी कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिए हैं, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और साथ साथ एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो इन नोटिफिकेशन की मैं आपसे बात करूंगा। कोई सवाल समस्या हो यदि मुझसे इन सूचनाओं को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे आप तो सवाल ज़रूर खड़े होंगे, और यदि अच्छे से समझेंगे नहीं चीज़ों को तो इंटरव्यू के दौरान या फिर हो सकता है एडमिशन के दौरान आपको समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक का पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। 3 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि इस पहला वीडियो आपने आज देखा होगा, तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है। ये पहन रखा है, ओढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा कफ है और ठंड भी है। ठीक है ना। पीएचडी कैंडिडेट लिंग्विस्टिक के बच्चे ध्यान दें जिन्होंने अप्लाई किया था और जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उन लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है और माध्यम भी आया है। माध्यम बोले तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू चलता है लिंग्विस्टिक का, और पीएचडी कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होगा वह ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी कैंडिडेट इन लिंग्विस्टिक का इंटरव्यू होगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। ठीक है, अगली चीज कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उन बच्चों की लिस्ट दी हुई है। 7 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एडिशनल लेकर आने हैं और सनॉप्सिस का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि शायद लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में और एमआईएल डिपार्टमेंट में सनॉप्सिस नहीं मांगा जाता है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन फिर भी एक बार आप डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू की डेट इसमें फिक्स नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन में 11, 12, 13 ये 3 दिन दिए हुए हैं मार्च के, 11, 12, 13 इन मार्च। इन डेट में आपका इंटरव्यू हो सकता है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में। किस दिन होगा यह क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला नोटिफिकेशन है इसी डिपार्टमेंट का, वह है एमफिल कैंडिडेट्स के लिए। एमफिल कैंडिडेट भी ध्यान दें कि उनकी भी इंटरव्यू की डेट 11, 12, 13 मार्च ही रखी गई है और समय रखा गया है शाम को 4 से 5 का। लेकिन थोड़ा बदलाव है। बदलाव ये है कि यह लिस्ट 2 प्रकार से आई है कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करा था और जिन बच्चों का पास नेट और जेआरएफ था। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके पास गेट पास था, कोई फेलो थे या कोई टीचर्स थे, उनकी भी लिस्ट अलग से आई है। तो 3 लिस्ट आई हैं अलग अलग से। अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म नंबर चेक कर लीजिएगा, उसके सामने अपना नाम को चेक कर लीजिएगा, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी इंटरव्यू किस डेट पे होगा वह फिक्स डेट नहीं दी गई है। 3 डेट दी गई हैं एमफिल कैंडिडेट्स के लिए भी, पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी, और इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन ही होगा, एमफिल का भी पीएचडी का भी, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट, और यह है दिल्ली विश्वविद्यालय का। ठीक है, अगला चलते हैं, एक और नोटिफिकेशन जो आया है उसकी बात कर लेते हैं। वह नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बच्चों के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना मनोविज्ञान। उसके बच्चे ध्यान दें, एक लिस्ट आई है, या कहें कि सेकंड लिस्ट आई है कैंडिडेट की, पीएचडी कैंडिडेट की। दूसरी लिस्ट आई है पीएचडी कैंडिडेट की जिनका हुआ है सिलेक्शन, और ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एमफिल क्वालिफाई होने के आधार पे, नेट या जेआरएफ होने के आधार पे, यानी कि ये एग्जामिनेड कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप लिस्ट को वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा। मैं बता देता हूँ आपको। जनरल कैंडिडेट में 3 हैं, और उसके बाद एसटी 1 है, एससी 2 है, पीडब्ल्यूडी 1 कैंडिडेट है। ये सभी बच्चे ध्यान दें कि आप सभी को 19 मार्च 2021 शाम 4 बजे तक एडमिशन ले लेना है। फिर से सुन लीजिए,
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पीएचडी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी से हुए हैं 19 मार्च 2021 शाम 4 बजे तक किसी भी कंडीशन में फीस जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑफलाइन है, इसके लिए आप भी विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, नेट जेआरएफ एमफिल का रिजल्ट या सर्टिफिकेट, ये सबको अटैच कर दीजिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे जो बहुत समय से वेट कर रहा था, हिंदी डिपार्टमेंट एमफिल कैंडिडेट 448 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एग्जामिनेटेड कैटेगरी में। कितने? 448 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एग्जामिनेटेड कैटेगरी में, और साथ ही साथ 142 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस कैटेगरी में, यानी कि 142 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और 400 समथिंग यानी कि 548 बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं। ठीक है, अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको इंटरव्यू की डेट बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको डेट बता देता हूं उन कैंडिडेट्स की जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, फिर मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो कुछ आपको संभावित टॉपिक्स की लिस्ट दी है जिन पर आप एमफिल कर सकते हैं, उसकी भी आपसे चर्चा करूंगा 2 मिनट के लिए। 17 मार्च से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी के हैं, जिनका नेट है, जेआरएफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उन बच्चों का इंटरव्यू 17 मार्च को है, और सीरियल नंबर 1 से लेकर 25 तक के बच्चों का इंटरव्यू 17 मार्च को रखा गया है दोपहर 2 बजे से। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 25 से लेकर 50 तक के बच्चों का इंटरव्यू है 17 मार्च को ही दोपहर 3:30 बजे से। अगले दिन 18 मार्च सुबह 9:30 बजे से सीरियल नंबर 51 से लेकर 75 तक इंटरव्यू है। 18 मार्च सुबह 11:30 बजे सीरियल नंबर 76 से लेकर सीरियल नंबर 100 के बच्चों का इंटरव्यू है। उसके बाद 18 मार्च दोपहर 2 बजे से ही सीरियल नंबर 101 से लेकर 125, 18 मार्च 3:30 बजे, 126 से लेकर 150, 19 मार्च सुबह 9:30 बजे, 151 से 175, 19 मार्च सुबह 11:30 बजे, 176 से 200, 19 मार्च दोपहर 2 बजे से 201 से लेकर 225, फिर 20 मार्च, 21 मार्च को नहीं है। ठीक है, 21 को नहीं है और 20 को इंटरव्यू नहीं है, छुट्टी हो सकती है। ठीक है, सैटरडे संडे की। 19 मार्च और 22 मार्च उसके बाद इंटरव्यू है। 22 मार्च को 4 शिफ्ट में है। उसके बाद फिर 23 मार्च को है। 24 मार्च को देख लेते हैं लिस्ट में, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, लगभग 15 पेजेस की लिस्ट है, यानी कि समझिए कि 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपके इंटरव्यू चलेंगे एमफिल कैंडिडेट के जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी से पास सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं वे भी सुन लीजिए, उनका इंटरव्यू होगा 17 मार्च और 16 मार्च को। 16 मार्च और 17 मार्च को अपना नाम, सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर देख लीजिएगा। लिस्ट का लिंक दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अब कुछ जरूरी नियम कानून सुन लीजिए। एमफिल कैंडिडेट दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, आपको जो मैं लिस्ट दूंगा ना, जो लिंक दूंगा, उसके लास्ट के 2 पेज पे एक फॉर्म अटैच है। ठीक है, लास्ट के 2 पेज पे एक फॉर्म अटैच है, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म है, 2 रुपए लगेंगे। प्रिंट आउट निकालिए, उसको फुलफिल करिए कंप्लीट, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको वह भरा हुआ फॉर्म साथ लेकर जाना होगा, और अपने सभी जरूरी दस्तावेज भी उसमें अटैच करने होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि सिनॉप्सिस मांगा गया है आपसे, आपने अटैच किया था, उसको भी अटैच करिएगा इसी फॉर्म के साथ में, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आपको वह सबमिट करना होगा। ठीक है, अब कुछ टॉपिक सुन लीजिए आप लोग कि किस किस टॉपिक को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय एमफिल के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है। उन टॉपिक्स कह लीजिए या फिर वह क्षेत्र कह लीजिए, एरिया ऑफ रिसर्च कह लीजिए। पहला एरिया ऑफ रिसर्च है मध्यकालीन चिंतन और साहित्य। मध्यकालीन चिंतन और साहित्य पहला विषय रखा गया है। ठीक है, दूसरा रखा गया है आधुनिक चिंतन और साहित्य। पहला है मध्यकालीन चिंतन और साहित्य, दूसरा है आधुनिक चिंतन और साहित्य। 1850 के बाद भारतीय हिंदू के समय का आधुनिक को हिंदी साहित्य के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के अनुसार नहीं कहा जाता है। तीसरा जो थीम या विषय दिया गया वह दिया गया है संचार माध्यम और अनुवाद।
क्या है? संचार माध्यम और अनुवाद। और चौथा विषय दिया गया है रंगमंच, मेरा फेवरेट विषय, क्योंकि जब मैं था दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र मैंने भी इसी विषय का चयन किया था, रंगमंच का, ठीक है। और लास्ट विषय दिया है आपको भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, लिंग्विस्टिक एंड जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा विज्ञान, क्योंकि जब मैंने आपको अभी लिंग्विस्टिक के बारे में बताया ना एमफिल पीएचडी का इंटरव्यू के विषय में, तो ये वही लिंग्विस्टिक है, भाषा विज्ञान वाला। भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य, ये 5 विषय मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मध्यकालीन चिंतन और साहित्य पहला, आधुनिक चिंतन और साहित्य दूसरा, संचार माध्यम और अनुवाद तीसरा, चौथा रंगमंच और पांचवा है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इन 5 विषयों को लेकर आप कोई भी विषय बनाइए, इंटरव्यू में जाइए, ठीक है। अब आप हिंदी विभाग में या हिंदी विभाग के किसी टीचर से इस चीज को लेकर कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, खासकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से डायरेक्ट बात कीजिए कि क्या एमफिल कैंडिडेट्स को भी सिनॉप्सिस लाना मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ये निजी अनुभव और सुझाव है आपको कि सिनॉप्सिस लेकर जरूर चाहिए, क्योंकि यदि आप एक सिनॉप्सिस संभावित रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आपसे संपूर्ण हिंदी साहित्य के, आधुनिक साहित्य के, उत्तर आधुनिक साहित्य के सवाल जवाब नहीं करेंगे। यह आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि यदि आप एक सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे, टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, तो आपसे इंटरव्यू के दौरान उसी को लेकर सवाल होंगे। मान लीजिए आप मध्यकालीन चिंतन में सूरदास या मीराबाई पे कोई टॉपिक लेके चले गए, तो आपसे जो भी सवाल जवाब होगा ना ही आदिकाल के साहित्य को लेकर होगा, ना ही आधुनिक काल के साहित्य को होगा, ना ही उत्तरकालीन जो नई नई विधाएं हैं, रिपोर्टाज है, पत्र पत्रिकाएं हैं, संस्मरण है, वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, तो इसको लेकर सवाल नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पेश किया है मध्यकालीन को लेकर। और ऐसा ही काम आप रंगमंच को लेकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप जयशंकर प्रसाद के नाटक हो, या फिर जैनेन्द्र के काव्य हो, या फिर मैथिली शरण गुप्त हो के जो काव्य है, उन पे कुछ रंगमंच अध्ययन करना चाहते हैं, तब आपसे इंटरव्यू के दौरान साहित्य के केवल रंगमंच वाले पोर्शन को लेकर ही सवाल जवाब होगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए यदि नहीं भी मांगा गया है सिनॉप्सिस, ठीक है, लेकिन आपका सिनॉप्सिस तैयार है और आपको लगता है कि मैं एक विषय पर अच्छे से अपनी बातों को स्पष्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो सिनॉप्सिस लेकर जरूर चाहिए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है सिनॉप्सिस बनाने में, कोई ये पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। जो मेरा अनुभव है साहित्य का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, वर्धा विश्वविद्यालय का थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा बहुत सुझाव वगैरह डायरेक्शन दे सकता हूं, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो विभाग हिंदी एमफिल, साइकोलॉजी के बच्चे की जो सेकंड लिस्ट आई है पीएचडी की वो, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक के बच्चों का जो इंटरव्यू का शेड्यूल आया है एमफिल और पीएचडी का, वो ध्यान दीजिएगा। यह थी नोटिफिकेशन की 4 जानकारियां। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई बात यदि समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के दौरान आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। और फिर से मैं कह देता हूं, एमफिल कैंडिडेट हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, उसको भर के साथ लेकर जाना है इंटरव्यू के दौरान। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लगभग 600 प्लस बच्चे हैं, 690 बच्चे बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए, और लगभग आपके 12 दिन इंटरव्यू चलेंगे। आप सोच लीजिए कि एक कैंडिडेट को कितना समय मिलने वाला है। अपनी बात को आपको 2 मिनट में कहना है, 5 मिनट में कहना है, या 10 मिनट में करना है, ये आप तय नहीं करेंगे, इंटरव्यू लेने वाली समिति तय करेगी। यदि आप विषय के अनुकूल, शिक्षकों के अनुकूल और साहित्य के अनुकूल अपनी बातों को रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, नियमित रूप से होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और लिंग्विस्टिक के बच्चे भी खासकर ध्यान दें। आप जब लिंग्विस्टिक के लिए काम करना चाहते हैं तो थोड़ा तकनीकी पक्ष को स्ट्रांग जरूर रखिएगा। यदि आप कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत भी जानकार हैं, तो अपने पीएचडी और एमफिल का जो टॉपिक है इंटरव्यू के लिए थोड़ा इससे कोरिलेट जरूर कीजिएगा, यदि आप लिंग्विस्टिक की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, जिसे प्रौद्योगिकी भाषा विज्ञान कहा जाता है, और साथ ही अपने विषय को यदि आप अनुवाद से, ट्रांसलेशन से और आईसीटी से कंबाइन करके कुछ नया काम करना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छे से हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई समस्या, सवाल हो, जो मैंने सूचनाएं दी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिस भी विभाग की सूचनाएं आई हैं, अपने अपने विभाग से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। जो जानकारी मैंने नहीं दी है क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं है, और गलत डायरेक्शन आपको देना मुझे ठीक नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, आप भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी और दिन, किसी और विषय के साथ, किसी और वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, क्योंकि शायद रात्रि में या कल आपको एक वीडियो और मिलेगा। क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आई हैं पीएचडी की सीटें, और सीटों की संख्या है 400 से ज़्यादा।
यूजी पीजी की सीट भी आई हैं और इस विश्वविद्यालय में एक नए प्रकार का पीएचडी स्टार्ट हुआ, जिसे बोलते हैं पार्ट टाइम पीएचडी, जिसको आप 7 साल में कर सकते हैं, लेकिन वह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। जो व्यक्ति जॉब में हैं, जो व्यक्ति मैरिड हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। तो कल तक का वेट कीजिए, 10 मार्च को आपको वह वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पर तो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहे हैं लिंक, तो अभी जानकारी नहीं आई है। मेल कर दिया गया है, जानकारी आती है आपको कल वीडियो मिल जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका इंटरव्यू है। जय हिंद, जय भारत और सलाम।